राधे राधे फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, यदि आपने कार्तिक व्रत किया है तो इसकी उद्यापन विधि जरूर करनी चाहिए, जिससे हमें अपने कार्तिक मास का व्रत का पूरा फल मिल सके। तो इसमें क्या करना चाहिए हमें? कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को प्रातःकाल गंगा, जमुना अथवा किसी नदी आदि में स्नान ध्यान करके तुलसी जी के समीप 4 द्वारों का एक मंडप बनाना चाहिए। फिर पूर्व के द्वार से आरंभ कर क्रम से मिट्टी से निर्मित 4 द्वारपालों को स्थापित करें, जिनका नाम शील, सुशील, जय और विजय है। इसके पश्चात तुलसी की जड़ के समीप एक वेदी बनाकर उस पर सर्वतोभद्र चक्र बनावें। वेदी के पश्चिमी भाग में पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाएं। तत्पश्चात ब्राह्मण द्वारा संकल्प आदि करके आचार्य का वरण करें। फिर सर्वतोभद्र के ऊपर ब्रह्म आदि देवताओं का पूजन करके वहां स्थापित तांबे के कलश के ऊपर सुवर्ण की बनी लक्ष्मी और विष्णु भगवान की मूर्ति को स्थापित करके इंद्र विष्णु रीति इस मंत्र से आवाहन करके पुरुषोत्त सूक्त के मंत्रों द्वारा षोडोपचार पूजन करें और चारों ओर के लोकपाल तथा द्वारपाल दिकों का भी पूजन करें। इसके पश्चात गीत वाद्यादिक मंगल गान और उत्सव करके रात में जागरण करें। प्रातः पूर्णिमा के दिन स्नान आदि कृत्यों से निर्वित हो पवित्र होकर अग्नि की स्थापना कर और ब्राह्मण द्वारा विष्णु भगवान को तिल, घी आदि से हवन कर फिर सर्वतोभद्र मंडलीय देवताओं के लिए एक घी आहुति देकर होम समाप्त करें और पूर्णाहुति दें। अनंतर सप्तनीक 31 ब्राह्मणों को आमंत्रित करा उनका व आचार्य का यथाशक्ति वस्त्र अलंकार आदि से पूजन करें, यथाशक्ति भोजन करावें और प्रार्थना करें कि आप लोगों के प्रसाद से मेरा कल्याण हो। कार्तिक के इस व्रत व उद्यापन से कुल के 7 जन्मों के लिए पाप नष्ट हो जाते हैं और सुख, संतति एवं सौभाग्य आदि सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं। जय श्री कृष्णा, जय विष्णु भगवान की। इस तरह कार्तिक उद्यापन विधि समाप्त हुई। और यदि हम 5 दिन नहाते हैं, यानी कि देव उठनी एकादशी से पूर्णिमासी तक के नहान को हम पचीर्थी कहते हैं। और हमें इन दिनों तुलसी जी की पथवारी माता की पूजा करके 5 सीधा निकालना चाहिए उद्यापन में। जैसे उसमें 5 सीधा में हो गया आटा, घी, चीनी, दक्षिणा और मसाले, ये सब रखने चाहिए। और यदि संभव हो तो सपत्नीक ब्राह्मण जिमाना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि आप लोगों के प्रसाद से मेरा और मेरे परिवार का कल्याण हो। और दूसरे दिन यानी कि एकम प्रतिपदा वाले दिन खिचड़ी अचार के साथ खानी चाहिए। इस भोजन को हम तेल खिचड़ो कहते हैं। फिर रोज के जैसे ही भोजन करें। इस प्रकार उद्यापन की विधि पूरी होती है। परंतु इस बार पूर्णिमासी वाले दिन चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, तो हमें इस बार यह पूजा 7 नवंबर को ही कर लेंगे। जैसे सत्यनारायण की व्रत कथा और जो हम दान करना चाहते हैं वो, और पंडित जी को भी इसी दिन ही जिमाना चाहिए। परंतु यदि 8 नवंबर को हम पंडित जी को नहीं जिमाए हैं या जिमा भी देते हैं तो भी सीधा निकालना चाहिए, जो कि सुबह सुबह हमें 6:30 बजे तक नहा धोकर पूजा अर्चना करके और वो सीधा निकाल लेना चाहिए। और फिर चंद्र ग्रहण जब मोक्ष होता है तो रात में नहा धोकर 5 दिए 7 दिए जलाने चाहिए। इस तरह देव दिवाली का भी कार्यक्रम पूरा होता है। यदि आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।